हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेखीय हैं। हमें ये बताना है दोस्तों, ये भी तीन बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण फार्मूला बताऊँगा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सिद्ध कीजिए। ये फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, जैसे 3 बिंदुएं दी रखी हैं और हमसे पूछा गया कि संरेख हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसे अगर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है। तो मैंने एक रेखा बना दी ए बी और यहाँ पर सी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 और यहाँ पर कोई पॉइंट है x3 y3। तो अगर ये तीनों बिंदुएं अगर संरेख हैं दोस्तों, तो इनके बीच कोई त्रिभुज बन रहा है। क्या आप बता सकते हो दोस्तों, इनके बीच कोई त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज कैसे होता है दोस्तों? त्रिभुज तो ऐसे होता है ना, या फिर त्रिभुज ऐसे होता है, कैसे भी हो, लेकिन त्रिभुज तो ऐसे कुछ भी होता है, लेकिन एक ही रेखा पर। ये तो एक लाइन, एक रेखा है ना। तो दोस्तों यदि एक ये रेखा है ये, तो हमें ये पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम 0 कर दें तो वो क्या होता है? एक रेखा होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। क्या होता है दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। 1/2 x1 और यहाँ पर y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। और इसी को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अगर हमारा इतना पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे बिंदु संरेख है। जो हमें 3 बिंदु दिया गया है, हम कहेंगे बिंदु संरेख है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे बिंदु संरेख नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारा है, मैंने फार्मूला लिखा है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। इसको हमें 0 के बराबर रखना है। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे बिंदु संरेख हैं। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे बिंदु संरेख नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट ये हैं 1, 5, 2, 3 और -2 -11। इसको मैंने माना है x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। आप इसमें से किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, कोई सीरियल वाइज नहीं मानना है आपको, कैसे भी आप मान सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसी को जो मैंने माना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, जहाँ पर x1 है वहाँ पर x1 की वैल्यू रखना है, जहाँ x2 है, जहाँ x3 है वहाँ पर x2 और x3 की वैल्यू रखना है, जहाँ पर y1 y2 y3 है वहाँ पर y1 y2 y3 की वैल्यू रखना है, आपको मान रखना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 1/2 x1 की वैल्यू 1 है तो 1 रखा है, और यहाँ पर y2 - y3 है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस लगा है तो माइनस लगाया है मैंने, और y3 की वैल्यू -11 है तो -11 रख दिया है, प्लस x2 की वैल्यू कितना है दोस्तों? x2 की वैल्यू 2 है तो 2 रखा है, ब्रेकर लगाया है। x3 क्या है? y3 - y1, तो y3 कितना है? -11। y1 कितना है दोस्तों? 5 है, और माइनस पहले लगा है तो -5, प्लस में x3 कितना है? -2 है, और y1 - y2, y1 कितना है? 5 और माइनस y2 कितना है दोस्तों? 3 है, तो 5 - 3। और इसके बाद क्या है दोस्तों? इसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/2 3 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रेकर खुलेगा
तो 11 3 14 हो जाएगा, और -11 -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 11 5 17, 11 5 कितना होगा दोस्तों 16, 16 दूना 32, और ये माइनस में होगा 32। यहाँ 5 -3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 2 दूना 4, ये माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ -32, यहाँ -4। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 1/2 14 -32 -4, तो यहाँ -32 -14 के -32 -4 कितना होगा, -36 हो जाएगा, -36। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 -36, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये माइनस में आएगा, और 1/2 पहले है, 1/2 पहले है, और हमें इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो ये क्या आप देख सकते हो सभी स्टूडेंट, अगर हम 2 से इसे काट भी दें 11, तो ये -11 = 0। क्या ये -11 = 0 के बराबर है? नहीं है, तो हम इसे नॉट इक्वल टू कर देंगे, यानी कि -11 0 के बराबर नहीं है। अर्थात हमें क्या, अर्थात क्या कह सकते हैं हम, अर्थात ये कहेंगे कि जो बिंदुएं हमें सिद्ध करने के लिए कहा गए थे कि बिंदु इतना को सिद्ध कीजिए संरेख हैं, वही बिंदुएं क्या हैं 0 के बराबर नहीं आ रही हैं। हमने आपको बताया था यहाँ 0 के बराबर होना चाहिए, अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में कि जो बिंदु हमें दिया गए हैं वो संरेख नहीं, यानी कि बिंदु कौन कौन से हैं दोस्तों, बिंदु 1 5 2 3 -2 -11, 1 5 था कितना है दोस्तों 2 और 3, 2 और 3, और क्या है -2 -11, -2 -11। ये जो बिंदु हमें दिया गए हैं ये तीनों बिंदु जो है संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों 0 के बराबर नहीं है, आपको इतना ही लिखना है। अतः जो है 1 5 3 2 -2 -11 बिंदु संरेख नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, -11 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।